हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल में। आरआरबी सीबीटी 2 का एएलपी का जो है 21 जनवरी का पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है और मैं इस वीडियो में आपको पहले शिफ्ट का जो रिव्यू मैं दूंगा, इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से जो है इंपॉर्टेंट पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले जो है एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था, एप्टीट्यूड के सेक्शन में जो सीबीटी 1 में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीटी 1 में, उसी तरह से सेम पैटर्न पे सीबीटी 1 की तरह ही सीबीटी 2 में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इस बार जो है ज्योमेट्री और अलजेब्रा से भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधिक पूछा जा रहा है। अर्थमेटिक में जैसे परसेंटेज से चैप्टर है तो परसेंटेज में 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस भी आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से 2-3 क्वेश्चन करीब करीब आ रहे हैं। CISI में भी आपको जो है 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो है सीबीटी 1 से जो पेपर था एप्टीट्यूड का, वही लेवल है सीबीटी 2 में भी, ग्रुप डी में भी जो है वही लेवल था। तो जिन लोगों ने सीबीटी 1 के सारे पेपर जो है करीब एक बार, कम से कम एक बार जरूर, सारे पेपर तो नहीं कहूँगा कि 4-5 सेट अगर देखे होंगे तो सेम पैटर्न जो है एप्टीट्यूड का वही फॉलो हो रहा है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहे हैं, सिंपल फार्मूलाज, और जो है कि एक आध क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट होता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी जो है जो पैटर्न है वो सीबीटी 1 की एकदम सेम जैसे ही है और सीबीटी 2 में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एप्टीट्यूड से लेके। फिर उसके बाद से रीजनिंग का सेक्शन देखा जाए तो रीजनिंग के सेक्शन में भी सेम वैसे ही जो सीबीटी 1 में रीजनिंग आया था वैसे ही रीजनिंग जो है सीबीटी 2 में आज के पेपर में पहले शिफ्ट में आया था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सीबीटी 1 में जो आए हुए थे वही सेम जैसे जो है सीबीटी 2 में भी वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन पहले भी सीबीटी 1 में आते थे और इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिल सकता है। अभी पहले शिफ्ट में तो 3 से 4 क्वेश्चन करीब स्टेटमेंट और कंक्लूजन से था। तो इससे रिलेटेड मैंने सीरीज बनाया भी था। जितने भी मैंने सीबीटी 1 से रिलेटेड पेपर जो है सॉल्व कराए थे वो प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो टाइम नहीं है देखने का, लेकिन मैंने जिन लोगों ने देखा होगा उसमें हर सेट में मैंने स्टेटमेंट और कंक्लूजन से 3 से 4 क्वेश्चन मैं उसमें कवर कराता था, तो वो इंपॉर्टेंट था ही सीबीटी 2 के लिए। और उसके बाद से क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन तो फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया था। बाकी कुल मिला के रीजनिंग जो है सभी लोग आसानी से इसको कर लेंगे। बाकी यही मेजॉरिटी पोर्शन था, स्टेटमेंट कंक्लूजन 3-4 क्वेश्चन और बाकी नंबर से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में सिंपल जो फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं और थियरी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसमें जो है अगर वर्क पावर एनर्जी में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए थे, सिंपल जो सीबीटी 1 में जिस सेक्शन से जैसे क्वेश्चन आते थे फिजिक्स से, वैसे ही क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल भी तो सीबीटी 2 में वैसे ही पूछे जा रहे हैं। सिंपल लॉ एंड मोशन से जो है फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा और लॉ एंड मोशन से जो है न्यूमेरिकल जो होंगे आपको वो देख लीजिएगा। डायमेंशन मैं हर वीडियो में कहता था आप जो है कि सभी यूनिट का जो है डायमेंशन आप जरूर एक बार निकालना हो तो निकाल के आप जो है सीख लीजिएगा, या फिर जो आपको रटना चाहें तो रट लीजिएगा। वर्क का, एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, फिर काइनेटिक एनर्जी का, सबका एनर्जी का जो डायमेंशन होता है सेम ही होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है और वेलोसिटी का क्या है, एक्सीलरेशन का क्या है डायमेंशन, ऐसे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर इस बार पूछा गया था जो है कि न्यूटन्स जो लॉ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया था, F= जो होता है G m1m2/r² करके। तो अगर हो सकता है कैपिटल G की वैल्यू भी किसी में पूछ ले, ठीक है, स्मॉल g की वैल्यू किसी में पूछ ले, ठीक। एक्सीलरेशन जो है ध्रुवों पे और इक्वेटर पे कैसा होता है, इन सब रिलेटेड से क्वेश्चन भी पूछा गया था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और आईटी सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछा गया था। वो सिंपल ही होंगे, जो सिंपल होंगे तो सभी लोग कर लेंगे, या फिर अगर डिफिकल्ट आ जाता है तो बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट से भी मैक्सिमम हमें लग रहा है 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछा गया था जहाँ तक मुझे पता चला है, ठीक। पार्ट बी को लेकर के थोड़ा जो है टेंशन लोगों में बनी हुई है, तो लेकिन पार्ट बी जो है सेक्शन जो है, अगर आप सिंपल बस आपको उसको क्वालिफाई ही करना है तो सिर्फ आप क्या करिएगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स तक ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत करने की कोशिश मत करिएगा। ये ना हो कि आप जो है तुक्का ज़्यादा मार दीजिए और उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आपको पता ही है करीब उसमें 27 मार्क्स आपको लेके आने ही है, तो आप बहुत अटेम्प्ट करिए जो है कि 38 या फिर ये 40 से 45 के बीच में ही करिए। मतलब एक्यूरेसी आप ज़्यादा ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा मतलब जो है एक्यूरेसी हो। ये ना हो कि अगर आप देख रहे हैं 35 ही किया हूँ और एक्यूरेसी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर 5-6 क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो आपका माइनस में चला जाएगा और पार्ट भी थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। तो इसलिए आप इसमें एक्यूरेसी ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल ज़्यादा तो नहीं पूछा जा रहा है, आप थियरी पढ़ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन, बस हर चैप्टर का, हर टॉपिक का जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है पढ़िए। बहुत डीप में जाने का प्रूफ और बहुत भारी न्यूमेरिकल लगाने की वो ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी सेक्शन के लिए मैं ये कहूँगा। तो दोस्तों पहले शिफ्ट का ये रिव्यू था, और जिन लोगों को टेंशन हो रही है बहुत दूर जो इन लोगों का सेंटर गया हुआ है, तो बस आप क्या करिए, अपना जो नोट्स बनाए हुए हैं वही पढ़िए, बाकी जो है एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए।
और एकदम रिलैक्स मोड में होके जाइए एग्ज़ाम देने। और समय बहुत है, समय की कमी नहीं पड़ रही है। ऐसा ना हो कि आपको जो है कि लग रहा हो कि 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो बहुत सफिशिएंट टाइम है सभी लोगों को से। अगर किसी भी से भी आप पूछेंगे तो उनका 10 से 15 मिनट टाइम जो है एक बार पेपर के ओवर थ्रू होने के बाद भी टाइम बच जा रहा है। तो अब आराम से, टेंशन समय की कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से आप पेपर देने जाइए। जो आपने नोट्स बनाए होंगे और जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं बस उसी का रिविजन करके जाइए, उसमें से कोई गलती ना हो, बस यही ध्यान दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।